गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूनिक एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। अपने मैथ सब्जेक्ट के 12th क्लास में मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है देखने का। मैट्रिक्स में क्रम क्या होता है, मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या, ये भी हो गया था। अब मैट्रिक्स में कितने प्रकार की होती है, अपने हो गया था। अब आगे देखते हैं कि मैट्रिक्स में संख्याएं, मतलब मैट्रिक्स में कौन कौन सी संख्याएं लगती है। तो मैट्रिक्स में योग, योग का मतलब दो मैट्रिक्स को जोड़ना। अंतर मतलब एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को घटाना। गुणा, यहाँ गुणा दो तरीके का होता है, लेकिन भाग जो होता है ये मैट्रिक्स में नहीं होता है। एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स में भाग नहीं दिया जा सकता है। तो मैट्रिक्स में तीन संख्याएं होगी, योग होगा, अंतर होगा और गुणा होगा। मैट्रिक्स में भाग नहीं होता है। मैट्रिक्स में किसी संख्या का भाग दिया जा सकता है, लेकिन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का भाग नहीं होता है। तो यहाँ बात करते हैं योग और अंतर के लिए। फर्स्ट बात करें, दोनों की एक साथ बात करेंगे, योग व अंतर। योग व अंतर कैसे देखेंगे इसमें कि इसके क्या क्या नियम है, किस तरीके से योग अंतर कर सकते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मैट्रिक्स का योग करना हो या फिर अंतर करना हो। योग या अंतर तभी संभव है, तभी संभव है जब उनका क्रम समान, उनका क्रम समान। जैसे अगर दो मैट्रिक्स समान है तो वहां दो चीजें देखी जाती है, एक तो उनका क्रम समान हो, साथ के साथ उनके संगत अवयव भी समान हो। लेकिन दो मैट्रिक्स को जोड़ना हो या फिर घटाना हो तो जोड़ और घटा कब सकते हैं, जब उन दोनों का क्रम समान हो। और क्रम और जोड़ने मतलब योग अथवा अंतर के पश्चात, योग अथवा अंतर के पश्चात, अंतर के बाद प्राप्त मैट्रिक्स का क्रम, प्राप्त मैट्रिक्स का क्रम वही होता है जो उनका होता है, मतलब जो क्वेश्चन में दे रखी उनका, जो उनका होता है, जो उनका होता है। जैसे यहाँ देखें, ए है आपके पास -2, 5, 7 और G। बी है -1, 0, 7, 3, 4, 9। सी है -5, -3, 1 और 2। अब यहाँ देखें कि ए का क्रम है 2/2, बी का क्रम है 2/3 और सी का क्रम है 2/2। अब यहाँ देखें कि a प्लस बी अगर ज्ञात करना हो तो a प्लस बी यहाँ संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a का क्रम है 2/2 और b का क्रम है 2/3। तो मैट्रिक्स का योग अथवा अंतर तभी किया जा सकता है जब उनका क्रम समान हो। तो यहाँ पे a और c दोनों का क्रम सेम है, तो यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं a प्लस सी ज्ञात करने के लिए संगत अवयव में संगत अवयव जोड़ेंगे। -2 में -5 जोड़ेंगे तो -2 और प्लस -5। इस तरीके से 5 प्लस -3, आगे देखें 7 प्लस 1 और 0 प्लस 2। इस तरीके से जो a प्लस की जो मिली है वो मिली है -7, 2, 8 और 2। इसका क्रम भी आप देख सकते हो कि इसका क्रम भी 2 है। तो जोड़ने अथवा घटाने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसका क्रम वही होता है जो दी गई मैट्रिक्स होती है। इस तरीके से आगे देखते हैं इसमें। अगर इसी जगह ज्ञात करना होता a माइनस, अगर a माइनस सी ज्ञात करना होता है तो -2 माइनस माइनस में 5, संगत अवयव में से घटाएंगे 5 माइनस -3, आगे 7 -1 और 0 -2। इसका आंसर मिलेगा, ये -2 a प्लस हो जाएगा तो यहाँ 3 मिलेगा, ये 8, 6 और -,
इसका क्रम भी 2/2 है, तो जोड़ने अथवा घटाने पर क्रम नहीं बदलता। अगर इसी तरीके से c माइनस ए निकालते हैं तो c माइनस ए उल्टा घटाएंगे, -5 -2, इसका आंसर मिलेगा -3 -8 -6 और 2, इसका क्रम भी 2/2। इस तरीके से अगर दो मैट्रिक्स जोड़नी हो अथवा घटानी हो तो वहां पे उसका क्रम वही मिलेगा जो दी गई मैट्रिक्स का होगा, और उनको जोड़ अथवा घटा कर भी सकते हैं जब उन दोनों का क्रम समान हो, इस तरीके से। और यहाँ पे जो आपकी योग है ये क्रम विनिमय का पालन करता है। मैंने यहाँ पे a+c निकाला है, अगर इसकी जगह c+a निकालते हैं तो भी आंसर आपका यही होता है। मैट्रिक्स का जो गुणा होता है वो ऐसा नहीं होगा, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। हाँ, आगे बात करते हैं मैट्रिक्स का गुणा। मैट्रिक्स में संक्रिया योग अंतर दोनों के लिए नियम एक जैसे हैं। मैट्रिक्स का गुणा, मैट्रिक्स का गुणा यहाँ पे दो तरीके से होता है, एक तो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा और मैट्रिक्स का किसी संख्या या अदिश राशि से गुणा। हाँ, तीसरे नंबर का जो आपके टाइप है गुणा। गुणा में दो तरीके का होता है। फर्स्ट बात करें कि मैट्रिक्स का किसी अदिश राशि या फिर संख्या, दोनों का मतलब एक ही, अदिश राशि से गुणा। इसमें बात करें तो किसी मैट्रिक्स को किसी अदिश राशि से गुणा करने के लिए मैट्रिक्स के सभी अवयवों से गुणा करते हैं तथा मैट्रिक्स का क्रम नहीं बदलता है। मैट्रिक्स का क्रम नहीं बदलता है। जैसे यहाँ देखें a इक्वल टू है -2 1 3 4 6 और -8। अगर इसको गुणा करना है, जैसे 3 से गुणा करना है, 3 पे इसका क्रम है यहाँ पे 2/3। 3 से गुणा करने के लिए जितने भी अवयव हैं, -2 को 3 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा -6, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 9 12 -20। इसका क्रम 2/3 है, तो अभी क्रम वही है 2/3। तो यहाँ पे अगर किसी मैट संख्या से गुणा करना हो तो जितने भी अवयव हैं सभी से गुणा करें। सारणिक में ऐसा नहीं होता है, सारणिक में किसी एक पंक्ति या फिर किसी एक स्तंभ से गुणा किया जाता है, लेकिन मैट्रिक्स में जितनी भी उसमें पंक्तियां हैं, जितने स्तंभ है, सभी जितने भी अवयव सभी से गुणा किया जाता है। अगर इसी की जगह मेरे को ज्ञात करना होता a/2 का क्या मतलब है कि a का 1/2 से गुणा करना, मतलब इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे -1 1/2 3/2, इसमें डिवाइड हो रहा था डिवाइड कर दिया, लेकिन इन दोनों में डिवाइड नहीं हो रहा है तो मैंने ऐसे लिख दिया, और में 2 3 और माइनस, इसका भी क्रम आप देख सकते हो कि 2/3। हाँ, यहाँ पे 2 का डिवाइड किया है तो 2 कोई संख्या है जिसका मैट्रिक्स में डिवाइड किया है, तो किसी संख्या का मैट्रिक्स में तो डिवाइड मतलब भाग संभव है, लेकिन मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में भाग देना संभव नहीं। यहाँ पे 2 का भाग देने का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स को 1/2 से गुणा करना, तो ये तो संभव है, लेकिन मैट्रिक्स में अगर मैट्रिक्स का भाग देते हैं तो ये संभव नहीं। अगर इसी मैट्रिक्स को किससे गुणा करना होता, 5 से गुणा करना होता तो वही तरीका होता। 5 से गुणा कर दो सभी को, 5 को -10 5 15 20 30 और माइनस में 40, इसका भी क्रम आप देख सकते हैं कि 2/3। इस तरीके से अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ना हो या घटाना हो तो वहां पे
उन दोनों का क्रम या जितनी भी हैं सबका क्रम समान होना चाहिए। लेकिन मैट्रिक्स में अगर किसी संख्या से गुणा करना है तो किसी तो वहां मैट्रिक्स का कोई क्रम नहीं देखना है, जितने भी उसमें अवयव हैं सभी से गुणा कर देना। देखते हैं एग्जाम्पल इसमें। यदि a बराबर है आपके पास -1 0 4 और b बराबर है 3 5 9 -, तो आपको ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट a माइनस b, सेकेंड 2a प्लस 3b, थर्ड आपको ज्ञात करना है, थ्री बी माइनस में ए, ये ज्ञात करना है। हाँ तो कैसे करेंगे, फर्स्ट के लिए बात करें a माइनस बी मतलब a में से b को घटाना है। a मैंने लिख दिया -1 0 4 और 3, माइनस b है यहाँ पे 3 5 9 और माइनस। तो ये तरीका है आपको संगत अवयव में से संगत अवयव घटाना है, ठीक है। तो -1 माइनस -3, अगर आप इसको सोल्व करोगे, वैसे तो मैं पूरा यहाँ लिख सकता हूँ -1 माइनस, इस तरीके से 0 -5 0 -5 4 -9 3 -2 प्लस हो जाएगा तो 3 प्लस 2। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आंसर मिलेगा आपको -4 -5 और इसका क्रम भी आप देख सकते हो कि 2/2। ट्यूशन में जो दोनों मैट्रिक्स दे रखी है दोनों का क्रम भी 2/2 है, इसका भी क्रम 2/2 मिला है। इस तरीके से आप कोई भी संख्या लगाओ कोई क्रम नहीं बदलेगा। सेकंड के लिए बात करें 2a प्लस 3, इसको हल करना है, मतलब a वाली जो मैट्रिक्स है -1 0 4 और 3, इसको 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करने का तरीका वही है जो अभी आपने किया था, मतलब जितने भी अवयव सबसे गुणा करना है। प्लस 3 b की जगह वैल्यू पुट करिए, मैंने 3 5 9 और माइनस। हाँ इसको हल करें, 2 का अंदर गुणा कर दिया मैंने, माइनस के 2 0 से गुणा करने पर 0 ही रहेगा, 8 और 6 प्लस यहाँ पे गुणा करो 9 15 27 और माइनस। हाँ अब अगर आप इसको हल करते हो तो यहाँ कितना मिलेगा 7 15 35 और ये 0। इसका क्रम भी आप देख सकते हो कि ये भी 2/2 है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका थर्ड 3b माइनस में 3 को b से गुणा करना है, b है 3 5 9 माइनस में 2, माइनस है -1 0 4 और 3। आप इसको हल करें, मैं सीधा लिख रहा हूँ, हल करके सीधा 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 प्लस 1, आगे 15 माइनस 0 27 माइनस 4 और -6 माइनस 10 15 23 और माइनस। इसका भी क्रम आप देख सकते हो 2/2। इस तरीके से कोई भी संख्या पर आधारित है, जोड़ बाकी और गुणा। किसी संख्या से गुणा के लिए बात की है, भी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा के लिए बात नहीं। अब आगे देखते हैं। हाँ होमवर्क में जो आपको क्वेश्चन करना है, यदि a बराबर -5 9 7 और तथा b बराबर 3 5
माइनस के 2 साथ के साथ सी दे रखा है -1 0 4 3। तो आपको ज्ञात करने हैं ए प्लस बी माइनस में सी, सेकेंड 2a प्लस 3b प्लस 4c, थर्ड a/2 माइनस 2b, और 3b माइनस 2a, और फिर आपको ज्ञात करना है 4c माइनस 1। ये आपको खुद से करके देखना है, इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा भी किया था। अब आगे बात करते हैं कि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स है गुणा। नेक्स्ट है आपके थर्ड टाइप में, सेकंड वाला टाइप है जो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा। हाँ, जैसे अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ना हो या घटाना हो तो उसके लिए नियम था कि दोनों का क्रम समान होना चाहिए। अगर किसी संख्या से गुणा करना हो तो मैट्रिक्स का क्रम नहीं देखना है, किसी भी मैट्रिक्स से गुणा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा करना है तो यहाँ पे क्या देखना है कि दो मैट्रिक्स का गुणा, दो मैट्रिक्स का गुणा तभी संभव है, तभी संभव है। कब संभव है? जब प्रथम मतलब आगे वाली, प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या किसके बराबर हो? दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर, पंक्तियों की संख्या के बराबर। ये चीज आपको देखनी है गुणा करने से पहले। गुणा कब होगा? जब आगे जो मैट्रिक्स है, यहाँ मैट्रिक्स के गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। ए का बी से करोगे तो कुछ आंसर मिलेगा, बी का ए से गुणा करने पर कुछ अलग आंसर मिलेगा। हो सकता है कि गुणा हो ही नहीं, तो यहाँ पे मैट्रिक्स का क्रम उस नियम का क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। तो दो मैट्रिक्स का गुणा तभी कर सकते हैं जब आगे वाले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या बाद वाली मैट्रिक्स जो है उसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर है। और यहाँ पे गुणा जो करने की विधि है, गुणा करने की विधि, उसका नाम है पंक्ति इनटू स्तंभ, मतलब रो इनटू कॉलम। इसको शॉर्ट में आरसी मेथड भी बोलते हैं। और जैसे आपने दो मैट्रिक्स को जोड़ना हो या घटाना हो तो उनका क्रम, मतलब बिना जोड़े या घटा बता सकते हो कि उनका क्रम वही होगा जो क्वेश्चन में दे रखी है। अगर क्वेश्चन में 2/2 है तो जोड़ने पर भी 2/2 ही मिलेगी। लेकिन अगर दो मैट्रिक्स को बिना गुणा करे अगर आप क्रम बताना चाहते हो तो यदि ए का क्रम, ए का क्रम है आपके पास m/n तथा बी का क्रम है n/k, तो ए बी का जो क्रम होगा वो होगा m/k। हाँ, यहाँ पे देखें, जैसे ए है आपके पास, इसका क्रम है m/n और इसको गुणा करना है आपको b से n/k। तो यहाँ गुणा करने के लिए क्या देखना है? आगे वाले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या यहाँ पे n है, बाद वाले मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या n है। दोनों बराबर इसलिए आप गुणा कर पा रहे हो। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो गुणा नहीं करते। इन दोनों को तो हटा दो, हटाने के बाद जो बच रहा है गुणा करने वाली मैट्रिक्स का क्रम वही मिलेगा। क्या बचा? m/k। इस तरीके से आप बिना गुणा करें, यहाँ ए और बी पता नहीं है लेकिन अगर उनका क्रम पता है तो बिना गुणा करें
ये बता सकते हो कि दोनों मैट्रिक्स को गुणा करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका क्रम कितना होगा। यहाँ देखते हैं A इक्वल टू -1 3 4 और 7, B इक्वल टू है -1 7 5 3 -2 और 1। और देखें A इक्वल टू -1 3 7, B इक्वल टू -2 0 और 4, A इक्वल टू -1 9 -3, B इक्वल टू 0 1 A इक्वल टू। ये एग्जाम्पल है सारे, इनमें देखते हैं कि ये गुणा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। A इक्वल टू है आपके पास -1 0 4 3 9 1 0 4 7। B है आपके पास, हाँ यहाँ देखते हैं इसका क्रम है 2/2। यहाँ पे दो पंक्तियां, क्रम है 2/3। अब मैं यहाँ बात करूँ कि A का B से गुणा होगा या नहीं होगा, तो क्या देखना है आपको कि प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या या स्तंभों की संख्या 2 है, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या भी 2 है, इसलिए यहाँ A का B से गुणा हो सकता है। लेकिन अगर इसे का उल्टा पूछे कि B का A से, अब आगे वाली मैट्रिक्स B है तो B में स्तंभों की संख्या देखनी है, B में स्तंभों की संख्या 3 है, A में पंक्तियों की संख्या 2 है, इसलिए ये गुणा नहीं होगा। अब ए बी का गुणा करने के बाद जो क्रम मिलेगा कितना मिलेगा, ये 2 और 2 दोनों चेक करें, इन दोनों को तो हटा दो, बाकी जो बच रहे हैं 2/3, यहाँ भी देख सकते हो m/k, तो इसका क्रम जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 2/3। अभी गुणा नहीं किया है लेकिन बिना गुणा करे आप ये बता सकते हो इसका क्रम कितना होगा। इसमें देखें ए का बी से गुणा, इसका क्रम अगर आप देखते हैं तो 1/3 है, इसका भी 1/3। ए का, ए में स्तंभों की संख्या 3 है लेकिन बी में पंक्ति की संख्या 1 है, दोनों बराबर नहीं है इसलिए गुणा नहीं कर सकते। बी का ऐसे देखें, यहाँ पे बी का ऐसे, बी में स्तंभों की संख्या 3 है लेकिन ए में पंक्तियों की संख्या 1 होने के कारण ये दोनों भी बराबर नहीं है, ये भी गुणा नहीं होगा। ए का यहाँ पे इसका क्रम देखें 1/3 है, इसका क्रम है 3/3। ए का बी से गुणा, ए में स्तंभों की संख्या 3, बी में पंक्ति की संख्या भी 3 है, दोनों इक्वल है इसलिए गुणा हो सकता है। और गुणा करने के बाद जो क्रम मिलेगा इन दोनों को हटा दो, 3 और 3, बाकी जो बच रहे हैं 1/1। इस तरीके से बी का ऐसे अगर आप गुणा करते हो तो बी का ऐसे गुणा करने के लिए इसमें स्तंभ है 1, इसमें पंक्ति है 3, 1, तो यहाँ पे इन दोनों को हटा दो और आगे ये रहेगी तो 3/3, इसका क्रम जो मिलेगा वो 3/3 होगा, यहाँ गुणा। इस तरीके से इसमें देखें इसका क्रम है 3/3, इसका क्रम है 3 पंक्तियां, एक स्तंभ है 3/1। तो यहाँ पे देखें ए का बी से गुणा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे होगा मतलब 3 स्तंभ है और यहाँ 3 पंक्तियां, लेकिन बी का ए से गुणा नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे स्तंभ 1 है लेकिन इसमें पंक्तियां। इस तरीके से आप बिना गुणा करें ये बता सकते हो इसका क्रम कितना होगा। ये भी चेक कर सकते हो कि दोनों का गुणा करने पर आंसर कितना मिलेगा। और गुणा करने की जो विधि है उसका मतलब है, उसका नाम है आपके पास रो इनटू कॉलम। मतलब रो, आगे वाली पंक्ति की रो लेनी है, बाद वाले पंक्ति में कॉलम लेने हैं और इस तरीके से